प्रेज द लॉर्ड। सो गए क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु भोजन का समय है। दिस इज़ द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। सो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम प्रभु भोजन क्यों लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहली बार प्रभु भोजन जो परमेश्वर की मेज़ है उसमें सहभागी कौन हुआ था? किसी को पता है? कोई आंसर? सबसे पहली बार मोजेस था क्या? इज़राइल के लोग थे कि यीशु के शिष्य थे? कौन था? यीशु के शिष्य। ओके। तो आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा है कि जब वो एक राजा से युद्ध करने गया तो उसने जब वो युद्ध जीत कर आया तो वचन कहता है कि मल्कीजेदेक जो था परमेश्वर का जो याजक था वो उसके पास ब्रेड और वाइन लेकर आया था। उस समय अब्राहम को उसके बारे में रेवलेशन नहीं था, प्रकाशन नहीं था कि ये क्या है, लेकिन प्रभु ने उसको दिखाया कि मैं आगे जाकर मेरी देह और मेरा लहू देकर इस जगत में छुटकारे को लेकर आऊँगा। क्योंकि वचन कहता है कि मल्कीजेदेक जो था उसका आगे पीछे कुछ नहीं था। मल्कीजेदेक का अर्थ यह था कि वो जो जीवित परमेश्वर का याजक है, वो दर्शाता था यीशु मसीह को, क्योंकि वो वचन कहता है कि वो महायाजक है। उसका कोई पिता इस सृष्टि पे, माता पिता कोई नहीं। वो उस समय यीशु मसीह ने अब्राहम को दिया, उसके बाद इज़राइल के लोगों को, और उसके बाद शिष्यों को, और उसके बाद हमारे तक वो आया। तो प्रभु वचन में हमने बहुत बार सुना है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले अपने आप को जांच लो, और अगर आपने कोई पाप किया होगा, कुछ किया होगा, तो उसका पश्चाताप करो, उसके बाद प्रभु भोजन लो। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कोई आइडिया किसी को? ठीक है, हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियोस का 11 अध्याय। पहला कुरिन्थियोस का 11 अध्याय उसका 23 से आगे। हिंदी में। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 ये कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस यहाँ यीशु ने क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए क्या करो। लेकिन हम बहुत बार सुनते हैं कि जब प्रभु भोजन में भाग ले रहे हो तो अपने पापों को याद करो। सही है क्या? यीशु ने कहा जब कभी तुम इसमें भाग लेते हो मेरे याद में ये करो कि उसने क्या हमारे लिए किया, वो याद करके हमें प्रभु भोजन में भाग लेना है, ना कि ये याद करते हुए कि मैंने कितने पाप किए। क्योंकि आप खुद से आपके पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हो, इसीलिए परमेश्वर को उसके बेटे को भेजना पड़ा। क्योंकि हम योग्य नहीं थे, उसने योग्य मेमने को भेजा कि जिसके द्वारा अयोग्य जैसे हम हैं वो योग्य बन जाए। तो अगर परमेश्वर ने कहा है कि मुझे उसको याद करके प्रभु भोजन में भाग लेना है, तो हम हमारे पापों को याद क्यों करें? हमें क्या याद करना है कि प्रभु धन्यवाद, भले ही मुझसे गलती हो गई लेकिन तेरे लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। ये होता है अच्छा विवेक। इसी के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को दिया। वचन कहता है इब्रानियों
उसका 9वां अध्याय उसका 14 वचन। इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। यीशु के लहू ने हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया है। आपका विवेक या आप खुद या कोई आपका पड़ोसी, आपका परिवार वाला या फिर शैतान भी आप पे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु ने आपको आपके विवेक को शुद्ध कर दिया है। ये चीज़ थी जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। अगर आप देखोगे जब आदम ने पाप किया वो छुप गया, उसने क्या किया, पेड़ों के पत्ते लेके खुद को लपेट लिया। लेकिन जब परमेश्वर से मिला, परमेश्वर ने एक जानवर का बलिदान देकर उसके जो स्किन थी, उसकी चमड़ी से उसको लपेटा। क्या ज़रूरत थी? उसकी जो नग्नता थी वो पत्ते से तो छुप गई थी। फिर क्यों परमेश्वर को जो एक जानवर को अर्पण करके उसकी चमड़ी से उनको लपेटना पड़ा? क्यों? क्योंकि अगर वो पत्ता 2-4 दिन बाद मुरझा जाता तो आदम को उसका पाप याद आता। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको लपेट लिया उस स्किन से, वो भूल गया था कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। ये था परमेश्वर का विवेक जो है आदम का, वो शुद्ध करना। फिर भी पुराने नियम में जो परिपूर्ण मेमना है वो दिया नहीं गया था। वो परिपूर्ण मेमना आज हमें दिया गया है, और वो मेमना उसके लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध करता है। इसीलिए आज आप खुद से भी, अगर आप मसीह यीशु में हो, तो खुद को पापी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके विवेक को उसने शुद्ध किया है। लेकिन इसका यह मतलब है क्या कि आप पाप करोगे? वचन कहता है, इफ यू आर इन ग्रेस, डोंट यूज ग्रेस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सिन। आप अगर अभी अनुग्रह में हो तो उस अनुग्रह को पाप करने के कारण मत समझो, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा, उस परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने आप को पाप से बचाए रखो। ये समझ के साथ में जब प्रभु भोजन में भाग लेते हैं कि मेरा विवेक शुद्ध कर दिया है मसीह यीशु ने उसके लहू के द्वारा, तो आज आप अपने कामों के द्वारा खुद को पापी या खुद को पवित्र नहीं ठहराओगे, लेकिन जो यीशु मसीह ने काम किया उसके द्वारा आप खुद को पवित्र ठहराओगे। और ये याद रखिए, इसलिए यीशु ने कहा, मुझे मेरी स्मरण में करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पाप बन चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए पाप बन चुका हूँ तो तुम्हें खुद को पापी कहलाने की ज़रूरत क्यों है? इसीलिए जो अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा कि उसका लहू हमारे विवेक को सारे मरे हुए कामों से, सारे पापों से हमें अलग कर देता है, शुद्ध कर देता है। और यही है उसमें प्रभु भोजन में भाग लेने का सही तरीका, कि प्रभु भले मैं पापी था, अभी मैं पापी नहीं हूँ, आज मुझे कोई पापी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि तूने अपना लहू दे दिया है। ये जो जूस है वो उसके लहू को दर्शाता है, और जो ब्रेड है वो उसके शरीर को दर्शाता है, जिसके द्वारा हमें हमारा छुटकारा मिल गया। हमें हमारे पापों से, हमारे रोगों से हमें चंगाई मिल गई है। रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में उसका 12 अध्याय उसके 11 में कहता है कि एंड दे ओवरकेम विद द ब्लड ऑफ द लैम, द टेस्टिमनी एंड कंसिडरिंग देमसेल्फ गुड और डेड फॉर द थिंग्स। मतलब प्रकाशित वाक्य में कहता है कि उन्होंने, विश्वासियों ने, जो शैतान है उस पर विजय पाई। कैसे? मेमने के लहू से और अपने मुख के कन्फेशन से, जो आपकी टेस्टिमनी है उससे। तो अपनी टेस्टिमनी जो है, जो आप जो बोल रहे हो, वो ये बोलो कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। यही है सही अर्थ प्रभु भोजन में भाग लेने का। तो क्यों ना हम हमारी आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए, उसको धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि धन्यवाद प्रभु, हमारे विवेक को आपने शुद्ध किया, कि हम सही में पापी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। धन्यवाद पिता आपकी देह, आपके लहू के लिए, जो हमें आपसे एक करा देती है, कि आपका जीवन हमें फ्लो हो रहा है, आपका जीवन हम जी रहे हैं। वो परमेश्वर का DNA हमारे अंदर आ गया है।
हम धन्यवाद करते प्रभु, हमारे मरे हुए विवेक को अपने बदल के अपना नया विवेक दिया, हमारा कठोर हृदय निकाल कर हमें मांस का हृदय दिया, हमारे मरे हुई आत्मा को आपने पवित्र आत्मा से एक करके आपका खुद का बना लिया। हम धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद करते आपकी देह के लिए और आपके लहू के लिए जिसके द्वारा हम आपके हो चुके हैं, हम आपकी दुल्हन बन के आपके लिए राह देख रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम से आमीन। हम इस भाग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आ रही, हालेलुया, यस, मच बेटर, थैंक यू जीसस। सो हम अपनी सभा आगे बढ़ाते हैं, यस, और आगे हम सभा बढ़ाते हुए जो प्रोस्पेरिटी वर्ड है वो और आगे का जो पूरा वचन रहेगा वो हमारे साथ लूकस ब्रदर शेयर करेंगे और ट्रांसलेशन अमीश करेंगे, यस। सो एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार ताली, yes, thank you Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रहा है? लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, कितने लोग थे? आपको प्रॉस्पेरिटी का वर्ड याद है? Last time when I shared the word, how many of you are there? Do you remember the prosperity word? एटलीस्ट बॉडी बिल्डर याद रहेगा। At least you must be remembering the bodybuilder. तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी वर्ड। एक्चुअली ये इसका सीक्वल बना रहा हूँ मैं। So we'll continue. It's a sequel. हाँ, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, तो हम लोग एक दूसरे को काउंसलिंग करते हैं, वर्ड में बढ़ाते हैं, इनकरेज करते हैं। There's a friend of mine. I'm counseling her, and I share the word of God with her. तो एक दिन उसका कॉल आता है, वो बोलती है मेरे जो स्पिरिचुअल मेरा भाई है, एक आत्मिक। Yes, one day she called me and she told me there's one spiritual brother of mine. उसकी शादी है तो उसको पैसे की ज़रूरत है। So he's getting married and he needs some money. एंड आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। Yes, and she said I don't have money. बट मैं सोच रही लोन लेके उसको देने का। And I'm thinking to take a loan and help him. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब तुम क्या सोचते हो, मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बर्डन आ रहा है। So she was asking me that what do you think, what should I do? I'm feeling burdened to do it. कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है? How many of you think that this is wrong? Taking loan and helping someone. उसमें सबसे अच्छी चीज़ उसने क्या की पता है? Do you know what is the best thing she did? उसने मुझे कॉल किया पूछने के लिए। She called me to ask. बिकॉज ऐसे डिसीजन के समय पे हम किसी का नहीं सुनते। Because when we are taking such decisions, we don't listen to anybody. ये इमोशनल डिसीजन होता है। It's an emotional decision. प्रेज द लॉर्ड। the कितने लोग Lord. सुन रहे हैं वर्ड? How many of you are listening to the word? देयर विल बी सिचुएशन, मतलब ऐसा समय आपके जीवन में भी आएगा जहाँ पे आपको किसी को मदद करना है और बहुत उत्सुक हो आप, तो आप परमेश्वर के पास जाए बिना खुद कुछ उपाय ढूंढोगे। There might come a situation in your life where you want to help someone, and instead of
going to God for help, you will try to help them in your own strength. मैंने उसको एक ही सजेशन दिया, I just gave her one suggestion. उसका परमेश्वर यीशु मसीह है। I told her that your God is Jesus Christ. उसका वो जो व्यक्ति को मदद करना चाहती है, उसका जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, वो उसको मदद करेगा। तू किसी के लिए मसीह बनने मत जा। So I told her that the person you're trying to help, his God is Jesus Christ. He will help him. You don't become Jesus Christ for him. Amen? Amen. Amen? Amen. तो कभी कभी हम किसी की मदद करने के मतलब हमारा इंटेंट होता है, हमारा सोच होता है कि हमको मदद करना है, बट हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा निकल जाते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते ही नहीं है। Yes, we many times we have good intention to help someone, and when we try to help them, we go way far than what we are supposed to, and yes, that's not good. हाँ, वो सही नहीं है। Amen? Yes, that's not good. कितने लोगों को पता है कि हम बीज बोते हैं How many of you know that we sow the seed और अन्न खाते हैं? and we eat the food? अन्न बोते हैं क्या? कोई किसी ने अन्न बोया है क्या अभी तक? Do we sow the food? बहुत लोगों ने अन्न बोया है, Many of us have sowed the food also. इसीलिए उनको अभी तक मिला नहीं है। That's why they haven't got it yet. प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ नया है, हमने नया सुना है पहली बार? How many of you are thinking we are listening to something new? ब्रेड मतलब जो खाना है, जो अन्न है, हमने ज़मीन में डाला है और हम रुके कि कब उसको मतलब कब उसका फल आएगा। Many of us have sowed the food and we are waiting for harvest. और होता क्या है कि अन्न सड़ जाता है। And what happens is the food, the bread that we sow, it gets rotten. Amen? Amen. तो मुझे एक फ्रेमवर्क मतलब एक लेआउट मिला है कि कैसे अपने जो हमारी कमाई होती है, सैलरी होती है या बिजनेस में से पैसा आता है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें परमेश्वर के राज्य में जो बीज है वो कैसे बोना है और अपने जीवन में जो अन्न है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। Amen? Amen. I've got a framework about how we are supposed to sow our seed and how we are supposed to enjoy the bread, the food that God gives us. Amen? Amen. Because परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अन्न को बोए, Because God doesn't want us to sow the bread that He gives. क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं। आप कितना भी रोएंगे तो अन्न में से अन्न नहीं निकलेगा। Because God is not emotional. If you're going to sow the bread, it is not going to bring out bread for you. हम एक वचन के ओर जाएंगे। We'll go to a verse. 1 तिमोथी 5:8 1 Timothy 5:8. इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बट इफ समवन डजंट प्रोवाइड फॉर देयर ओन फैमिली एंड स्पेशली फॉर अ मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड, दे हैव डिनाइड द फेथ, दे आर वर्स देन दोज हु हैव नो फेथ। हिंदी में पढ़ता हूँ। 1 तीमुथियुस 5 का 8वां वचन। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है ना? मतलब क्या है? देखिए, आपका जो पैसा आ रहा है तो वो 3 भागों में बांटा जाएगा। The money, हाँ, yes, the income that you're getting, it should be divided in 3 parts. एक है अपना लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब हमारा रोजमर्रा के जीवन में जो खर्च होते हैं उसके लिए पैसे। First should be your expenses that you have to do every day. दूसरा है परमेश्वर के राज्य के लिए देना। Second should be the one that you sow into kingdom of God. और तीसरा है आपका बचत, आपका सेविंग्स। And third is your own saving that you're going to save. मतलब आपकी जमा पूंजी। Yes, that will be your savings. आपको पता है जमा पूंजी भी एक बीज होता है। Do you know that saving is also a seed? वो खर्च नहीं कर सकते You're not supposed to spend it क्योंकि वो बीज जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। because it's a seed. The moment it gets sown, then it will multiply. Amen? Amen. अगर ये तीनों में से एक चीज भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप
जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ पैसा है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे। If these things are not happening this way, that means the provision that we are getting from God, we are not utilizing it properly. कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? How many of you are listening and learning? बिकॉज देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कलीसिया ही जगह है जहाँ पे पैसे की जो सही नॉलेज है या सही ज्ञान है वो मिलना चाहिए। As I told you in previous sermon also, that church should be the place where you should be taught right things about money and wealth. आमेन। Amen. बिकॉज दुनिया में दो ही भगवान है, Because in world there are only two gods. एक हमारा जिंदा परमेश्वर One is a living God, और एक दुनिया ने बनाया हुआ परमेश्वर, a second is the God that world has made. वो है पैसा। That is money. आमेन। Amen. तो लिविंग जो रोजमर्रा के जो खर्चे जैसे हमारा भाड़ा हो गया या ईएमआई हो गया या ईएमआई नहीं है इसको मतलब रेंट हो गया, डेली के खर्चे हो गए, गाड़ी मतलब हम पेट्रोल भरते, ये सब अगर आपने अपने पेट्रोल के पैसे से अपना सीड बना के दे दिया तो आपकी गाड़ी बंद पड़ी रहेगी। आपको फिर अपनी दूसरी सेविंग वाला बीज है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आप कितना जो परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा है और जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया है उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं आप। Yes, the income that we get, it should like the living expenses. First is the expenses that we make, so it can contain all the daily expense that we do, groceries, anything you want to buy, all those things. Suppose if you want to put fuel in your car, but you are putting that money somewhere else, so your car will not work because there is no fuel in it. That means we are not utilizing it properly. Amen. Amen. Praise the Lord. तो आपका जो पैसा है वो परमेश्वर ने दिया हुआ पूंजी है, उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर परमेश्वर ने छोड़ा है। That means the money that God has given you, provided you, God has left it to you to utilize it. तो अगर आपका पैसा उदाहरण के तौर पे आपके पास 100 रुपये आया है, For example, if you got 100 rupees, 40 रुपये आपके घर खर्च में चले गए, 40 rupees you spend on your household expenses. उसमें सब ट्रांसपोर्ट सब आ गया, That includes transports and all other things. 10 से 20 रुपया आपका ऑफरिंग और टाइज और उस सब में चला गया, Suppose 20 rupees go into your offering and tithes. 20 बाकी के जो 20-25 रुपए वो आपके सेविंग में चले गए, Remaining 20-25 rupees goes into your savings. और बाकी का जो पैसा है वो आपका इमरजेंसी फंड बन गया। And the remaining amount is your emergency fund. Amen? Amen. Amen? Amen. ये मतलब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आप सबको पैसा दिया है। That means God has given each one of you money. जो करोड़पति जो फिल्म जो मूवीज वगैरह करते उनके पास भी करोड़ों रुपए, People who work in movies, they also have lots of money. बट कुछ कुछ हमको सुनाई देता है कि एकदम रोड पे आ जाते हैं लोग। Some of them we hear about them that they have become bankrupt, they come on road. क्यों होता है ऐसा? Why does it happen? क्योंकि वो सिद्धांत तोड़ते। Because they break the principle. प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत ये है कि हम बीज खा नहीं सकते What is the principle is that we cannot eat the seed. और हम जो अन्न है वो बो नहीं सकते। And the other principle is we cannot sow the bread. Amen? Amen. Amen? Praise the Lord? Amen. तो मैंने ये सीखा है। अभी देखो मैं परसेंटेज वगैरह नहीं बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ये आप, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी, आपके पति, आप दोनों बैठ के परमेश्वर के सामने आके आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं। अगर सिंगल हो तो आप परमेश्वर के पास आ सकते हो और परमेश्वर से पूछ सकते हो कि ये मैं कैसे करूं। Yes, if you are married, you should sit with your wife or husband and then sit with the Lord and get that amount from the Lord, a percentage from the Lord. I cannot tell you how much percentage you should manage, but you should ask the Lord. If you're single, just go to the Lord and ask for it. Lord, how should I manage my money? गिविंग के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, देने के ऊपर। तो उसमें है आपका दशवांश। I want to teach about giving today. So there is one section of it that is your tithes. दशवांश है, फिर ऑफरिंग्स है, Another is offering, गिफ्ट है,
Another is a gift that we मतलब आप give किसी someone. के जीवन में बोना चाहते हैं That means if you want to sow into someone's life, और एक प्लेज होता है, मतलब आपको कहीं हर महीना या जो भी है आपको देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। ये सारे ऑफरिंग, ये सारे गिविंग के अंडर आते हैं। another one is pledge. That means you know vow to give something to the Lord into His kingdom. That can be monthly, yearly, whatever it is. हाँ, तो ये सारी चीजें हम कर सकते, All these things we can do. It comes under offering. बट हमने कभी सुना ही नहीं है कि ये करना है। But we never heard about it that we should do it. हमको दशवांश पता है और ऑफरिंग पता है, We just know tithes and offering. क्योंकि हमने अपना पैसा बड़ा सही तरीके से प्लान नहीं किया है, इसीलिए हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। The reason we do not have enough monies is because we haven't planned it well. अविश्वासु लोग अगर किसी को मदद की, उनके समाज में किसी को मदद की जरूरत है तो वो एक दिन में करोड़ों रुपया वो जमा कर सकते। Unbeliever people among their community, if someone is needy, if someone needs help, they arrange lots of money in very short time. ये क्यों होता है? क्योंकि वो प्लान करते हैं अपना पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। This happens because they plan their money very well. आमेन, Amen. आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding it? मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ये जो प्लान है मैं अपने लाइफ में अभी तक मैंने लागू नहीं किया है। I am also learning about it. I am also going to apply it in my life. हाँ, ये मैं अपने जीवन में लागू करने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कलीसिया एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब मिल के करें और आके साक्षी दे कि क्या कर रहा है परमेश्वर। And I'm sharing it because I want the entire church, the body of Christ, should know about it, and they also should do it. आमेन। हम Amen. सब मिल के करेंगे। आमेन। We all will do it together. क्योंकि जब हम ये करेंगे ये सारी चीजें, Because तो, when we will do all these things, तो परमेश्वर का आशीर्वाद इजीली हमारे लाइफ में आएगा, then we will see the blessing of God upon our क्योंकि lives. हम उस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, Because then we will be following the principle. बीज नहीं खा रहे। We are not eating the seed. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. तो किसी के भी हार्ट में अगर बीज बोने का इच्छा है अभी, तो ऑफरिंग बॉक्स है यहाँ पे। And if anyone is willing to sow into Kingdom of Heaven Ministries, there is an offering box here, and there will be one QR code also on your screen. हाँ, वीडियो पे भी, यूट्यूब पे भी आ रहा होगा QR कोड, आप स्कैन करके आप परमेश्वर अगर बोझ डाल रहा है तो आप इस मिनिस्ट्री के लिए बो सकते हैं। And the QR code that you are able to see on your screen, you can scan it and you can sow into Kingdom of Heaven Ministries if God is putting it in your heart. क्योंकि परमेश्वर किसी को लज्जित और फज्जित नहीं करता है। Because God doesn't put anybody to shame. He doesn't disappoint anyone. आमेन। Amen. इसका मतलब हम पैसे को अपना औकात बता रहे कि हम तुझे इस्तेमाल कर रहे। That means we are telling the money its right place, that we are using you. आमेन, Amen. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। We will pray for 2 minutes. परमेश्वर, Lord, हमें विश्वास है we believe ये आज का जो वचन है, today's word, पवित्र आत्मा तू बता रहा है, Holy Spirit, you are giving us today's word. और जो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, सफलता के लिए तूने जो वचन हमें बताया है, The word for prosperity and success which you told us, ये हम अपने जीवन में लागू करेंगे we will apply it in our lives. और इसका फल हम पाएंगे। And we will see its fruit. आमेन, Amen. आमेन। यीशु मसीह के नाम से In मांगते Jesus' name we all pray, Lord. हैं। Amen. आमेन, आमेन। तो हम वचन की ओर जाएंगे। Let's get into word. नीति वचन उसका पहला अध्याय 5वां वचन। Proverbs chapter 1 verse 5. इंग्लिश में पढ़ूंगा। अ वाइज मैन विल हियर एंड विल इंक्रीज लर्निंग, एंड अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग शैल अटेन अनटू वाइज काउंसल्स। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए. आमेन। Amen. आप कितनों को लगता है कि हमें वाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धिमान. बुद्धिमान बने? कितने को लगता है कि हम बुद्धिमान बने? How many of you think that we should become wise? पहली चीज आपको ये मन में अपने आप को बताना है कि परमेश्वर ने सबको बुलाया है।
First thing we need to tell ourselves is God has called everyone. बट कुछ लोगों ने वो आवाज को सुना है और हामी भरी है. But very few of us have heard that call and responded to it. Amen. Amen. इसका मतलब हम बुद्धिमान है. That means we are wise. That's the starting point. You should understand कि तुम समझे कि तुम बुद्धिमान हो. That means we should understand that we are wise because we are listening. हाँ, हमने परमेश्वर को अपना स्थान हमारे जीवन में दिया है. Because we have given God a place in our life. आपको मालूम है 12 चेले परमेश्वर ने जब ये नियुक्त किए, Do you know that when Lord chose 12 disciples of him, परमेश्वर पहाड़ से प्रार्थना, प्रभु यीशु पहाड़ से प्रार्थना करके नीचे आया, उसके बाद चुने. when he chose those 12 apostles, he prayed on the mountain and then he came down. Amen. Amen. ऐसे नहीं चुने कि तू आजा, तू थोड़ा पागल दिख रहा है तो आजा तू, ऐसा नहीं था. He didn't choose that way that you look some crazy person, just you join me. So we are not fools. हम लोग सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है और हमने उसको हामी भरी है. God haven't chosen us because we are foolish, but he saw something in us, and because we listened to him, he chose us and he made us wise. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. सिर्फ अभी हमारे जीवन में दिख नहीं रहा है. It's just that it's not visible in our lives. और एक चीज मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उस पे मनी साइकी था शायद, मनी साइकी, कौन सा है वो बुक? साइकोलॉजी ऑफ मनी. साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ रहा था, आई थिंक वही पढ़ रहा था या कोई और बुक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. बट उसमें ऐसा था कि थॉमस एंडरसन के बारे में, जिसने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया है, उसके बारे में था. I was reading one book called Psychology of Money. So in that book, it was written about Thomas Anderson or Edison. एडिसन. Yeah, Thomas Edison, who invented the light bulb. कल मैं एक्चुअली एक टाइम ट्रैवलिंग का मूवी देख रहा था, जिसमें लॉर्ड का एक सेवक 1800 सेंचुरी से 1900 सेंचुरी में आता है, तो उसमें एंडरसन था, तो वो याद आया मुझे. I was watching a movie yesterday. It was about time travel. So in that, it was shown that there is one servant of God, a preacher, who travels from 18th century to 19th century. In that movie, it was Anderson. हाँ, तो मैंने गलती से एंडरसन बोला, वो एडिसन है, थॉमस एडिसन. तो उस बुक में ऐसा लिखा है कि वो बंदा अकेला नहीं था. ही वॉज नॉट अलोन इन्वेंटिंग एवरीथिंग, मतलब वो खुद बना नहीं रहा था चीजें. So in that book, it was written that Thomas Edison was not alone. He was not alone doing invention. There were people around him. हाँ, उसकी एक टीम थी. There was a team. Amen. Amen. आपको मालूम है मदर टेरेसा के बारे में भी ये बोला जाता है कि उसको काफ़ी मतलब उनके यंग एज से उनके साथ लोग थे जो उनको काउंसिल करते थे. Or do you know that about Mother Teresa? When she was very young, there was people around her from very young age to counsel her, to be with her. Amen. Amen. तो ये सक्सेसफुल और वाइज बनना, जो बुद्धिमान बनना है, ये हम अकेले नहीं कर सकते. Which means that becoming successful, becoming wise, these things we cannot do alone. तूने पढ़ा हिंदी में ना, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 1:5. Yeah. I read. हाँ, तो वाइज मैन विल हियर, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुनता है, तो वो परमेश्वर के पास से सुनता है. बट जब बुद्धिमान हो जाता है तो अभिमान आ जाता है, तो सुनना कम और बोलना ज्यादा हो जाता है. Here we see that a wise man hears from God and increases learning. He becomes wiser, but as he becomes wiser, he becomes proud also, and then he stops listening. Amen. Amen. तो इसीलिए काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है. That is the reason it is important to have counsel. काउंसिल मतलब आप अपने साथ ऐसे व्यक्ति आसपास रखो जो आपको बोलेगा कि ये सही नहीं कर रहा है तू, और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. Having counsel means having such people around who can tell you when you are doing wrong, and when they tell you that you are doing wrong, it should not hurt you. Amen. Amen.
ये जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, ये जो प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने सफलता पाया अपने जीवन में, उन्होंने बस यही चीज़ अलग किया है कि उन्होंने अपने आसपास परमेश्वर के जो लोग हैं उनको आसपास रखा है और उनसे परमेश्वर का ज्ञान लिया है। उन्होंने खुद अपनी बुद्धि नहीं चलाई है। आमेन। What these famous and successful people did was they surrounded themselves with people who were there with them, who people of God. They used to counsel them, and they did not lean on their own understanding. They listened to them. आमेन। Amen. मैं एक टेस्टमनी बताना चाहूँगा। मैं 2015 में मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान किया था। I have to share a testimony. In 2015, I was planning to move to Australia. हाँ, तो एक्चुअली मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा था। I was going on a student visa. तो मैं ADP में काम कर रहा था उस समय। I was working in ADP that time. तो मैंने सारा पेपर वर्क किया। उन्होंने मुझसे यूनिवर्सिटी मेलबर्न में थी, उसका नाम था डीकन यूनिवर्सिटी। There was one university in Melbourne, so I was doing the paperwork here. So they asked me about papers. यूनिवर्सिटी का नाम डीकन, University's name was Deakin University. क्योंकि पूरा मतलब साक्षी है तो सब पूरा डिटेल में होना चाहिए। Because I wanted my testimony to be very detailed. हाँ, तो हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने एक फ्लैट खरीदा था। I had bought a flat. तो उसका लोन ख़त्म करके मेरे पास वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 35 lakhs का प्रॉपर्टी था मेरे पास। So that property was around 35 lakh rupees. So there was a loan on that property. वो लोन मैंने पे ऑफ कर दिया। I had paid off that loan. तो 35 लाख का एसेट था मेरे पास। Okay, so I had 35 lakhs of asset with me. हाँ, मेरा प्रॉपर्टी था वो। तो वो मुझे बताया गया कि एक साल का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 30 लाख रुपया होगा। So I was told that the fees for 1 year would be 30 lakh rupees. तो मैं अपना फ्लैट बेच के जा रहा था। So I was selling my flat and going there. तो सारा पेपर वर्क ऑलमोस्ट हो गया, पैसे मेरे अकाउंट में आने थे। मुझे मेलबर्न के मेरे बैंक अकाउंट में बस डालना था। So I had got all the money, everything was settled. So I just had to transfer my money to Melbourne's bank account. हाँ, बैंक अकाउंट वगैरह सब क्रिएट हो गया था, बट मेरे पास 35 लाख है वो आया नहीं था। वो बंदा बैंक लोन करके मुझे ट्रांसफ़र करने वाला था। Okay, so I had not got the 35 lakh rupees yet. It was yet to come. So that person was going to do his loan and then pay me that 35 lakh rupees. तो हुआ क्या कि आई थिंक नवंबर का इनटेक था। So it was November's time. I was supposed to join there. हाँ, नवंबर में मुझे फ्लाई करके वहाँ पे ज्वाइनिंग था मेरा। I was supposed to join there in November. हाँ, तो अक्टूबर में ये बंदा मुझे, जो मेरा बायर है, वो बोल रहा है कॉल करके कि मेरा पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, पैसे मैं दे नहीं सकता हूँ आपको। So that person told me in October that there is some issue with my paperwork, so I will not be able to pay you the money. हाँ, और हुआ क्या कि नवंबर आते आते मुझे पेमेंट मिला नहीं। So what happened is till November came, I did not receive the payment. यूनिवर्सिटी वालों ने ईमेल किया, कॉल किया, बट मैं कुछ नहीं बोल पाया उनको। So university people were trying to reach me on email, on phone, but I could not tell them anything. और मेरा जाने का कैंसिल हो गया। And the plan got cancelled. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं रुका हूँ यहाँ पे क्योंकि वो कैंसिल हुआ। I am here because that plan got cancelled. आमेन। Amen. तो हुआ क्या कि मैं हमारे पुराने चर्च में जाता था। आई वॉज शैटर्ड, मतलब मैं बहुत दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया कि परमेश्वर, मुझे एक दिख रहा था, होप, उम्मीद दिख रहा था कि इंडिया के बाहर मैं जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, उन्नति पाऊंगा, प्रॉस्परस बनूंगा मैं। So there was a hope in my heart that Lord, if this plan would have worked, I would have gone to Australia, I would have earned much, and I would have become prosperous. बट ये भी रास्ता बंद हो गया, अभी मैं क्या करूं? But this road is also closed now. What am I supposed to do? तो मैं मेरे जो पुराने चर्च है उनके वो पास्टर से मिलने गया। So I went to meet the pastor of my previous church. और मैं चर्च का नाम नहीं बताऊंगा। I won't tell the church name.
बट हुआ क्या कि उधर मुझे बताया गया कि 6 महीना रुकना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए. So I was told there that I cannot meet pastor. I will have to wait for 6 months for his appointment. हाँ, तो मैं परमेश्वर के पास जाके रोया कि मुझे काउंसलिंग देने वाला भी कोई नहीं है. So I went to God and I cried there, God, there is nobody to counsel me also. हाँ, तो आई वॉज मतलब मैं इतना दुखी हो गया था कि परमेश्वर के मतलब मुझे मैं क्या करूँ मेरे लाइफ में. मैंने काम छोड़ दिया, मैंने घर बेच दिया, पैसे आ गए, नवंबर मिड में आ गए पैसे. And I was very shattered. I was not understanding that I left my job. I sold my house also. I got the money in mid of November, but I don't know what to do. तो अभी वो पैसे का क्या करूँ, मैंने प्लान ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है, और नौकरी अलग से गई है तो मुझे पता नहीं करना क्या है. So I got this lot of money, but I don't know what to do with this money. I quit my job also, so I was stuck. तो वो समय जब चर्च से ऐसा मुझे मालूम पड़ा तो अपॉइंटमेंट तो कुछ लिया नहीं मैं सिर्फ परमेश्वर के पास रोने लगा और पूछने लगा कि मुझे सच में परमेश्वर तेरा वचन जानना है और तेरे लोगों को जानना है जो मुझे सच में परमेश्वर का वचन नहीं कि जिंदा दिखे. ये मैंने मांगा था प्रार्थना में. So that time I was crying to God. I did not take that appointment of pastor, but I was crying to God. I was telling him, Lord, I need to know your word. I want to become, I want your word to become real for me. हाँ, और फिर वो 1 साल और परमेश्वर का इतना अनुग्रह था कि मुझे आई थिंक नवंबर मिड तक मुझे ऑल स्क्रिप्ट्स करके एक कंपनी है हेल्थ केयर IT, वहाँ पे जॉब मिल गया. And by that time, I joined my job in Allscripts company in mid of November that year. हाँ, और जॉब मिल गया तो सब चलने लगा, बट कहीं ना कहीं हृदय में वही था कि मुझे परमेश्वर तुझे जानना है, तेरे वचनों को जानना है, क्योंकि ये नॉलेज से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस ज्ञान से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और मैंने जो पैसे थे मेरे को लगा कि कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने उसको एक फ्लैट में डाला और वो मतलब जो एक 7-8 लाख का लोन था जो मैंने रीपे किया, अभी मैंने एक 50 लाख का लोन ले लिया. So that time, flat लेके. yes, so that time I had 35 lakh rupees. I started my job. So as I joined the job, everything started working fine. But there was still feeling inside that, Lord, what am I supposed to do now? So I just, I was praying that time, Lord, I want to know your word. But that time then I was not understanding what to do with this 35 lakh rupees. So I somehow paid 7 lakh rupees another loan. I paid it off. And then I took 50 lakhs more loan and I put it in another flat. I bought a bigger flat. मतलब बड़ा फ्लैट लिया, बड़ा कर्जा लिया, और परमेश्वर का तो जो बात था वो अलग ही था. बट हुआ क्या, मैंने जो भूख अंदर, हम परमेश्वर से जब कुछ चीज़ मांगते हैं हृदय से, परमेश्वर आपको वो देता ही है. Amen? Amen? तो मुझे 1 साल बाद ये भाई मिला कैब में, क्योंकि इसने भी ज्वाइन किया था ऑल स्क्रिप्ट्स. So what happened is I took bigger flat, took bigger loan, and then I was still, there was that prayer I was making, Lord, I want your word to become real for me. So that thing was there, and Lord always remembers our prayers. He always gives us the desires of our heart. So I also had joined Allscript that same year, so we both met there. और इस भाई ने बताया कि ये किंगडम ऑफ हेवन नहीं था, तभी सिर्फ फेलोशिप होता था हमारा. तो उस समय उन्होंने बताया कि हम सब मिलते हैं साथ में और परमेश्वर का वचन पे मनन करते हैं और उसको हमारे जीवन में लागू करते हैं. और सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि हम लोगों को डिसाइपल्स बनाते, मतलब चेले बनाते, और फिर वो परमेश्वर का प्रचार करते. क्योंकि ये जो था, ये जो डिसाइपलशिप का जो स्कीम था, ये मुझे नहीं पता था. मुझे सिर्फ यही स्कीम पता था कि आओ, नहीं क्या, कर्जे में डूबे हुए लोग आओ, हमारे चर्च में आओ, हम लोग मुक्ति देंगे, हम लोग शांति देंगे, सब हमारे पास्टर प्रार्थना करेंगे. मैंने यही प्लान और यही स्कीम सुना था, बट ये कुछ अलग था. तो मैं एकदम इंटरेस्टेड हो गया और एक दिन मैं पहुंच गया वहाँ पे. So when we both met, so I told him that that time it was a fellowship, it was not a full-fledged church. So I told him that we meet, we sit and study the word of God, and we make disciples here who will go and they do the work of preaching and sharing the gospel with people. So we are more towards discipleship.
So, brother, he was not aware of this type of work that was going on. He was just aware of this scheme that goes into church, that you come to us, loan people who are having loan, having depression, all that. We'll pray for you. We'll pray for your peace and all that. But this was something new, and it got me interested. So I reached there. अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ट्रूली मतलब सच में परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया. Amen. So when I look back today, I can surely tell you that it was God's will for me to be here. God made me join here, and yes, so that's a good thing. अभी ऐसा है कि आई हैव काउंसलिंग, मुझे मेरे पास इनर सर्कल है. इनर सर्कल मतलब मेरे परमेश्वर के लोग मुझे मिले हैं. जब मैं गलत कर रहा हूँ या गलत मार्ग पे जा रहा हूँ तो ये भाई जो हमारे पास्टर है, ये पूरा जो ग्रुप है, इनके पास एक्सेस है बोलने को कि ये तू सही नहीं कर रहा है. Amen. So that time when I was in debt, so I was in wrong path. So when I got here, so I got into this inner circle, that where pastor was there, other people were there. So they had access to me, that they can tell me that this is not right, this is not according to God's will. So that corrected me. आपको पता है काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत समय आप इमोशनली गलत निर्णय लेते हो अपने जीवन में. The reason you need counseling is because most of our life decisions are driven by emotions. आपको कितने लोगों को सच में आपके जो परमेश्वर ने लोगों को जोड़ा है उन्होंने आपको ठेस पहुंचाया है कुछ चीज़ें बोल के. So I want to know how many of you have been offended by people whom God brought into your life. कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि they have been hurt because godly people, they are friends, मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताया है बट आपको सही नहीं लगा, वो मतलब आप नहीं सुन नहीं रहे. So how many of you have been offended by the word that someone has told you to correct you? How many of you have felt offended? अब उदाहरण के तौर पे अभी मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई आ रहा है कलीसिया में और उन्होंने अविश्वासुओं के साथ शादी कर लिया या मतलब या बिजनेस पार्टनर अविश्वासु को चुन लिया, बट काउंसलिंग किया ही नहीं, पूछा ही नहीं, और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने सही किया, बट आगे चल के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उनके. I'll give you just one example. Like if someone comes into church and if they have maybe married an unbeliever or did some partnership with some unbeliever where they did not took counsel from believers, and later because of this decision a lot of problems started happening in their lives. Amen. यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, मतलब ऐसा जीवन का आप निर्णय लेने के पहले अपने परमेश्वर से आप मांगो कि ऐसे दोस्त या ऐसे भाई या मतलब ऐसे एल्डर्स आपके जीवन में जो आपको करेक्ट करे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ तो वो बताए मुझे. We should be praying to God for having such circle around us who can help us, who can correct us whenever we are in need of counseling, in need of right way, right guidance. So we should pray about it. बिकॉज ऐसा समय भी आएगा कि हम नहीं ले रहे काउंसलिंग, बट फिर भी उनके पास इतना अधिकार है कि आपको वो बता सके कि आपने एक चीज गलत किया है. These people should be like this, that even if we are not going to them for counseling, they should come and have that much access to you that they can come and tell you that no, this is wrong, you shouldn't do it. Amen. 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 Praise the Lord. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसे ऐसे चीजें आपके जीवन में आएगी, आप करोगे फ्यूचर में कि आपको पास्टर रहने दो या एल्डर रहने दो या आप चूज करो, परमेश्वर आपको बताएगा कि इससे बात कर. Yes, there will be a time where you will have pastor, elders, brothers around us. So God will tell you whom to talk to, that you can go and take counsel from them. Before making that decision what you want to do next, मतलब आपको क्या निर्णय लेना है आपके जीवन में, उसके पहले आपको परमेश्वर के जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो जीवन
वचन के द्वारा चल रहे, उनसे आपको बात करना बहुत जरूरी है। So before you take any big decision in your life, you should talk to people who walk by the word of God, who walk in the spirit, and they can give you correct guidance. देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनको सब कुछ नहीं आता, बट उनके पास एक टीम है जो उनको सब बताती है। इसीलिए वो, और उनका जो स्पीच रहता है वो भी लिखा हुआ रहता है। इमेजिन, आप समझ रहे हो कि मतलब इतना दुनिया का, मतलब देश का इतना पावरफुल व्यक्ति, बट वो अपने आप पे निर्भर नहीं है, वो उसकी टीम के ऊपर निर्भर है। जब एक समय ऐसा आया था कि उनके इंटरव्यू में वो टेलीप्रॉम्प्टर बराबर चल नहीं रहा था, तो वो बोल नहीं पाए। Yes, our honorable PM Narendra Modi ji. So he is sitting at the highest position in the country, but even that person, he is not relying on his own wisdom. There is a team who helps him. There are people around him who tell him what to speak. Even his speeches are written. So there was a recent incident where in his during his speech there was one teleprompter. So that teleprompter stopped working. So he stopped talking. He could not talk. So you imagine that such powerful man, he being at such high authority, he relies on his advisors. He relies on his counselors. आप समझ रहे, ये मोती है, ये डायमंड, मतलब ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आप परमेश्वर से आज जाके पूछो कि परमेश्वर तू ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में ला। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मतलब मैंने जब सुना था कि मदर टेरेसा या जो भी जो लीडर्स है, वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने चेंज किया है वर्ल्ड में लोगों का सोच, जैसे महिलाओं को वोट करना, ये सारी सोच ये एक व्यक्ति से नहीं आया था, ये एक टीम से आया था। जो एक व्यक्ति का फेस है बट बाकी पूरा टीम उनके पीछे है, जो वो आइडिया एक आदमी के अंदर डाल रहा है और वो बोल रहा है। So we can see that all these different ideas that come into world, like woman power, their voting rights, it did not come from one person. There was a team behind it. There may be one face in front, but there is a team behind it who are working towards that. Amen, amen। तो आपको भी परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया कि हम राज्यों को मदद करेंगे। Yes, God has blessed us that we shall lend to many nations. We shall help the nations. Amen, Amen. हम राज्यों की मदद करेंगे, बट हमारी मदद कौन करेगा? But if we are helping the nations, who will help us? We are not alone। हम अकेले नहीं है. परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। God haven't left us alone. आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप एक कम्युनिटी से जुड़े, एक फेलोशिप से जुड़े। The reason you are here is because God wanted you to be joined to a community. Amen, Amen. praise the Lord। Praise the Lord. आपको मालूम है मोसेस कहाँ पैदा हुआ? Do you know where the Moses was born? वो टाइम का सबसे पावरफुल देश में। He was born in the nation that was the most powerful nation of that time. Amen, Amen. amen। और परमेश्वर का क्या योजना था? And what was God's will? कि ये मेरे जो लोग हैं, मेरा जो राज्य है, उनके लोगों को छुड़ाएगा, चलाएगा। And God's will for Moses was that this man will deliver my people from this nation. Amen, Amen. और परमेश्वर का योजना देखो, आप सुनो, प्लीज सुनो। परमेश्वर का योजना था कि उसको सबसे पावरफुल व्यक्ति से ट्रेन कराना था। And this was God's will, that God wanted this man Moses to be trained by the most powerful man of that time. Who was that powerful man? फेरो राजा। फेरो मिस्र देश का सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति, मतलब दुनिया का सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति। भले उसमें मतलब 100 खामियां रहने दो, बट लीडरशिप क्वालिटीज उसमें थी। Yes, Pharaoh was the most powerful man of that time. He was the head of the most powerful nation of that time. He might have a lot of wrong qualities in him, but he was at the highest position. और मोसेस को उसके पास से ट्रेन कराया। And God made Moses trained under this powerful man, most powerful man. Amen, Amen. amen। कितने लोगों को समझ रहा है How many of you are understanding it? कि परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उसके दुश्मन के घर में ही डाला और उसी के पास से उसको सिखाया।
And God, this was God's plan that God, when Moses was born, he made Moses go into Pharaoh's house, raised by Pharaoh, and he used Moses against Pharaoh to get Israel delivered from Pharaoh. आपको मालूम है, उदाहरण दिखाऊं कैसे मोसेस उसका सोच कैसे था। जिस समय वो बाहर निकला और उसने देखा कि यहूदी एक भाई है उसका, उसको बहरे में से मार रहे थे, तो उसका सोच कैसा था कि वो राजा है और राजा के भाई को कोई मारेगा तो वो छोड़ेगा क्या? And this was the thinking of Moses, that when he saw, one day he came out and he saw that one Egyptian was beating a Jewish person, and when he saw that my brother is getting beaten, and he saw himself that he is a king, he is a prince, and a prince will never tolerate this, that someone is beating my brother. हाँ, the matter is in his hand, मतलब वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके भाई को हाथ किसने लगाया। That was his responsibility, that he will not allow anybody to touch his brother. ये किंगडम माइंडसेट है। This is a kingdom mindset. इसीलिए मोसेस को परमेश्वर ने इतना, मतलब उसके द्वारा चला, जो भी है, मतलब 40 साल उसको अनलर्न भी करना पड़ा चीजें। That God used Moses in this way, but 40 years he had to unlearn lot of things. बट सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि उसको ट्रेन किया कि वो राज्य करे, वो चीजें संभाले, मैनेज करे चीजें। When God trained him that he will lead people, he will manage things, he will train people. आमेन। Amen. इसीलिए मोसेस का सबसे पहला क्या था कि मुझे नहीं, मेरे भाई को बुलाओ। That's what Moses' first call was, call my brother first. आमेन। क्योंकि वो टीम हो गया था, एरन और मोसेस दोनों टीम थे, वो अकेला नहीं जा रहा था फैरो के सामने। Because wherever Moses used to go to Pharaoh, he would not go alone, he would take his brother Aaron with him. आमेन। Amen. देखिए, ये छोटे छोटे जो सिद्धांत है ना, ये परमेश्वर इसमें से हमको बता रहा है कि हम बने नहीं कि अकेला रहे। These are few principles God is trying to tell us, that we are not made to live in isolation, to live alone. हाँ, isolation will kill you. I've been there and it's the worst place to be. Isolation is the worst place, you shouldn't be there. हाँ, मतलब अकेलापन या अकेला मुझे, मेरे साथ, मतलब वो विक्टिमाइज करना अपने आप को कि मैं बेचारा, ये मतलब मेरे पति की तरफ से तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ, उससे हम क्या कर रहे हैं मालूम है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे समस्या की हम पूजा कर रहे हैं। So having a victim mentality, that I am the victim of this, everybody is against me, having self pity, we are just feeding the wrong mindset if we think that way. Amen. Amen. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? See, ये बातें आपके लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, पर मैंने अभी पिछले बार का वचन, मतलब मैं वो ब्रदर को बोल रहा था साक्षी देने को, मेरे ऊपर जो 4000 का नाश्ता का आपने सुना रहेगा कि आरटीओ ने पकड़ा, उसका अगले हफ्ते या 2-3 दिन में वो एक ब्रदर बैठे थे, उनके लाइफ में भी हुआ, बट उनका एडिफाइड था हार्ट, मतलब उनको समझ में आया कि ये, इससे मेरा जो खुशी है, आनंद है, वो कोई छीन नहीं सकता, तो उन्होंने भी पैसे भरे मेरे जैसे। So there was one brother here who was listening to my testimony, and he heard that I did a breakfast of 4,000 rupees. So his heart was edified when I shared, and next week the same thing happened with him. But because he heard that message, his heart was edified. So he also did not feel bad, though he paid that money. हाँ, he gave it joyfully, मतलब उसने एकदम खुशी खुशी दे दिया। Yes, he gave that fine joyfully. हम वचन की ओर जाएंगे। Let's go to word. नंबर्स, गिनती। Let's go to Numbers. 13:25। Numbers 13:25. हाँ, 25 बट 28 इम्पोर्टेंट है। 28 पढ़ेगा। Let's read 28. 28 वचन पढ़ेंगे हम। गिनती 13:28। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। Amen? ये आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। मोसेस और जो इज़राइलाइट्स है वो पहुंच गए प्रॉमिस लैंड के बाहर।
So the context of this is that Moses and all Israelite, they have reached near the promised land now, और वो 12 जासूस भेज रहे अंदर, and they are sending 12 spies into the promised land. क्या करने के लिए? To do what? जांचने के लिए कि जो परमेश्वर ने दिया हुआ जमीन है, हमारा जमीन जो है वो कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, वो सब एग्जामिन करने को उनको भेजा है. So these 12 spies were sent to spy out the land and to know how that land is which God has given us, how the quality of land is, how are those people, who's staying there, all those things they went to spy. हाँ, तो 28वें वचन में ऐसा बोले जाता है, वो जो 10 जो स्पाई थे, जासूस थे, उन्होंने ऐसा बोला कि वो सब है, दूध और जो शहद बोल रहे, मिल्क एंड हनी, वो सब है, मतलब वो जमीन बहुत आशीर्वादित है. बट वो छोड़ो, अरे लोग इतने बड़े बड़े हैं, जायंट्स है, ऊंचे जाड़े लोग हैं, मतलब हम उनके सामने रुक भी नहीं सकते. So these people, when these 10 spies came back, out of those 12, 10 spies said this, that the land is indeed good, it is flowing with milk and honey, every blessing is there, whatever is said is true, but the people there are very strong, they are very huge, we cannot win against them. बट जोशुआ और कैलेब ने तो कुछ और रिपोर्ट दिया. But the other two spies, Joshua and Caleb, they reported something different. देखिए, अगर जब परमेश्वर आपसे बात करता है और आप मुश्किल समय में रहते हैं, तो आप समस्याओं के और नहीं देखते. Amen? Right, when God talks to you and he gives you something, a word, you do not look at the problem. तो हुआ क्या, देखो ये लोगों ने बोला कि जायंट्स है वहां पे, ऊंचे, मतलब 10-10 12-12 फुट के लोग हैं, उनके सामने हम ठहर भी नहीं सकते. So these people said that these people who are there, they are giants, they are 10-12 feet tall, we cannot stand against them. अभी आगे बढ़ते, फास्ट फॉरवर्ड. So let's go for fast forward. हाँ, तो ये लोग लैंड पे कब्जा कर लेते. So when these people captured that land, डेविड गोलायत से लड़ने के पहले तक एक भी जायंट दिखा नहीं उनको उधर. so until David fought one giant, there was no giant, nobody saw any giant there. मतलब आप समझ रहे क्या हो रहा है कि प्रॉमिस लैंड में इन लोगों ने कब्जा कर लिया और कितना साल उन्हें बिता दिया, बट एक भी उनको जायंट मिला नहीं वहां पे. So that means these people spent so many years in that promised land, but they never saw any giant all these years. Amen? Amen. कभी कभी आपका जो मन है वो इतने बुरे ख्याल आपके अंदर लाता है, उतना हुआ ही नहीं आपके जीवन में, बट इतना खराब आपके मन में वो सोच लाया. Many times it happens that because of our mindset, we started magnifying things and we started looking at things very differently, and these things we start focusing on wrong things. हाँ, हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो सिर्फ गलत चीजों पे रहता है, हमारे कमी पे रहता है, और सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें ना हमको जायंट दिखने लगती है. So when we look at the wrong things, we start looking at them as if they are giants in our lives. अभी इस चीज से हुआ क्या? So what happened now? कैलेब और जोशुआ को, मतलब कैलेब और जोशुआ को भी 40 साल रुकना पड़ा. क्यों? Two spies, Caleb and Joshua, they had to wait 40 years. Why? बुरी संगति की वजह से. Because of wrong fellowship. Amen? Amen. Amen? Amen. 40 साल रुकना पड़ा बुरे संगति की वजह से. 40 years they had to wait to enter into promised land because of wrong influence. Wrong influence. Your friend circle. Yes, your friend circle matters. आपके दोस्त. Your friends. आपके ऑफिस के दोस्त होने दो या आपके आसपास के पड़ोसी होने दो, जो परमेश्वर के पास से लोग नहीं हैं, जो आपको परमेश्वर के ओर लेके नहीं जा रहे हैं, वो उनके वजह से आपके लिए परमेश्वर ने जो जो योजना रखी है वो डिले इसीलिए हुआ है. So your friends or office friends or any people who influence you, and if there is a delay in promise of God getting fulfilled in your life, they are a major reason for that your things, your blessings are getting delayed. हाँ, आपका आशीर्वाद इसीलिए रुक रहा है क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, आपके पास काउंसलिंग नहीं है, आप वाइज नहीं हो क्योंकि आपके पास काउंसलिंग नहीं है.
your blessings, your manifestation is not happening because there is no counseling around you, and because of that things are getting delayed. आप देखिए, ये इस चीज को गांठ मार लीजिए कि प्रोएक्टिवली यू हैव टू लुक आउट फॉर पीपल हु कैन हेल्प यू. गॉड विल शो यू इफ यू आस्क गॉड. मतलब आप परमेश्वर को आप मांगो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से कि मुझे ऐसे लोग तू मिला जो मुझे मेरे जीवन के बारे में, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, वो मुझे बताए और पवित्र आत्मा के द्वारा बताए, तो मैं वो सफलता पाऊँ मेरे जीवन में. आमेन. Right, we have to pray for this thing that God, please bring such people in my life who will counsel me according to your word, according to right mindset, and they will tell me when I am doing wrong, right, and these things should happen through Holy Spirit. Through Holy Spirit, God will reveal you these people, and then they will be able to counsel you. डिटोनॉमी क्या बोलते हैं? अनुवाद, अनुवाद का व्यवस्था 3:11, विवरण. डिटोनॉमी 3:11, व्यवस्था विवरण. व्यवस्था विवरण. अच्छा, डिटोनॉमी 3:11, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, बट आप पढ़ना घर पे जाके कि हुआ क्या कि जायंट तो विल्डरनेस में था, प्रॉमिस लैंड में नहीं था जायंट. और मोजेस, डिटोनॉमी अगर आप पहले से लेके आई थिंक 10 या 11 वचन तक आप पढ़ोगे, ये सिर्फ ब्रीफिंग है. ब्रीफिंग मतलब जो नया पीढ़ी आया है उसको मोजेस बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है, प्रॉमिसेस बता रहा है परमेश्वर का. So here we can see that the giants, they were not in promised land, they were in wilderness, and here Moses is giving briefing to the next generation that came up in the wilderness before entering into promised land. एंड हाउ दे किल्ड इट. मतलब इजराइलाइट्स ने जायंट्स को विल्डरनेस में मारा है. So here Moses is telling them how Israelites killed giants in wilderness. और ये वही लोग हैं जो प्रॉमिस लैंड जाने के लिए रो रहे हैं कि उधर जायंट्स है, बल्कि विल्डरनेस में जायंट्स मिले उनको. And these are the same people who were crying because there are giants in promised land. They were not ready to go there, but eventually they met giants in wilderness only and they killed it. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड. मतलब परमेश्वर ने जो योजना रखा है उसमें डिले इसीलिए हो रहा है कि आपके आसपास के लोग हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपने वैसे लोगों को अपने आसपास रखा है इमोशनली. So the reason promise and things of God are getting delayed is because we have surrounded ourselves with people who are not giving us right counsel, who are not teaching us the right things. Amen. Amen. वो आपका जीवन नर्क बना सकते हैं. They can make your life hell. So you need to proactively look out for people and ask God about it. मतलब आपको सच में परमेश्वर से पूछना पड़ेगा. एक कहानी के और जाएंगे हम. So we really need to ask God for such people who will proactively we have to do this. Let's go to one verse. एक राजा, First Kings, 12 अध्याय उसका 8वां वचन. First Kings 12 verse 8. उसका कॉन्टेक्स्ट एक बता देता हूं मैं. उसका कहानी क्या है. अभी सोलोमन, ऐसा बोला जाता है कि जो 80 साल ना, जो 80 साल था वो सबसे आशीर्वादित था सोलोमन का, जो क्योंकि कोई भी उनका दुश्मन नहीं था वो समय, कोई लड़ नहीं रहा था इजराइल से. So here the context is it talks about Solomon's reign. So 80th year, when he was 80 years old, that time nobody was his enemy at that time. टोटल जो 80 साल इजराइल के थे वो एकदम आनंदित थे. So these 80 years of Israel were the happiest period of Israel's nation. Amen. Yes. उसके बाद जब सोलोमन मरने के बाद उसका बेटा रेबोन, Rehoboam. So after 80 years, his son became king. His name was Rehoboam. वो राजा बना He became king. और उसने उसके जो पिताजी है उनके लोगों से काउंसलिंग लेने का निश्चय किया. And he decided to take counsel from people who were counselors for his father. हाँ, तो उन्होंने एक ऐसा बताया, अगर ये मैं 8वां वचन पढ़ रहा हूँ, बट उसके पहले आई थिंक 6ठे वचन में उन्होंने बोला कि तू एक सेवक के समान अपने लोगों की सेवा कर, इजराइलाइट्स की सेवा कर.
बट हुआ कुछ और. So if we read in 6th verse, it says that those elderly people who were counselors, they told him that you should serve your people as a servant. बट हुआ क्या, इस बंदे ने इग्नोर किया. But we see that in when it come around 8th verse, we see that he ignored their counsel. हाँ, रेबोम ignored the advice of the elders, gave him instead he took counseling from young advisors who had grown up with him and now served him. 8वां वचन पढ़ते रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया और बूढ़ों ने जो उसको बूढ़ों ने दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे. हुआ क्या, What happened here? रेबोम का नाश हो गया. Rehoboam was destroyed. उसने अपने पिताजी के जो काउंसलर्स थे, जो क्या थे, वाइजमैन, Yes, counselors. हाँ काउंसलर्स थे, जो उस सोलोमन राजा को बताते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करने के बजाय उसने अपने दोस्तों से एडवाइस लिया और ऐसी चीज कर बैठा जिससे अपना राज्य गद्दी खो बैठा. So what Rehoboam did here is he did not take counsel from his father's advisors who were there to help him, but he took advice from his friends who were grown up with him, and the result being he was destroyed, he lost his throne. Amen. Amen. ये सारी कहानियां हमें एक ही चीज दर्शाती है कि परमेश्वर में मसीह में चलना है तो हम अकेले नहीं, हम एज अ चर्च, एज अ कलेसिया, वन बॉडी, हमको साथ में मिलके चलना है. Which means that we as a body of Christ, we should not walk alone, we should walk as a family, as a community, taking right advice. हाँ, एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ जाना. ये देखिए, आप जितना अपना सुना है, अगर आप उतना ही परमेश्वर के लोगों का भी सुनोगे तो आप जांचोगे कि क्या सही में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या इन्होंने जो बताया है वो सही है, और परमेश्वर का जो वचन है उसको बैक करेगा, वो बताएगा कि सच में आपको क्या करना चाहिए. So how should we deal with this is we should listen to the people of God as much as we listen to ourselves, and when we listen to them we can compare things, what is our opinion, what is their opinion, and then word of God will clear out who is right, and then we can do it. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. ये वचन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारी चीज़ें हो गई है, हम लोगों पे विश्वास नहीं करते, हम बताते नहीं. बट आपको सच में अगर सफलता पाना है या आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो आज आप परमेश्वर से वो मांगो. आप ये नहीं मांगो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमी रहेगा. बट अगर आपके साथ परमेश्वर के लोग रहेंगे तो आप विश्वास में और बढ़ोगे. So here we should be praying to God for right people, right advisors around us so that we can do the right thing, and these things will really help us in our lives. Amen. Amen. नीति वचन का 28 उसका 26वां वचन, ये लास्ट है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. We'll read Proverbs chapter 28, last verse. Those who trust in their own reasoning are fools, but those who walk in wisdom will be kept safe. नहीं, chapter 28 verse 26. Proverbs 28 chapter 26, yeah, verse 26. जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है. Amen. कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैंने बहुत सारे देखे परमेश्वर के सेवक, वो अकेले निकल जाते मदद करने लोगों को, बट अंत में
उनके परिवार में बहुत खटास होता है. So I've seen many people who want to, like, who go out to help people in They their are doing own, ministry. yeah, they're doing ministry, they are going out and doing ministry, but when we look at their own family, there is bitterness in their family. हाँ, ये क्यों है? Why is it so? क्योंकि वो सर्कल नहीं है, Because they don't have that fellowship, they don't have that circle, सहभागिता नहीं है लोगों के साथ. they don't have fellowship with people, मसीह लोगों के साथ सहभागिता नहीं है. they don't have fellowship with believers. इसीलिए जो बांट रहे वो खा नहीं सकते. That's why, that's the reason he who is, giving, they cannot eat. हाँ, they cannot enjoy what they are sharing. They are not able to enjoy what they are sharing. Yes. Amen? Amen. Amen? ये क्यों होता है? Why does it happen? क्योंकि अपने आप को इतना ऊपर बिठा दिया है Because we have raised ourselves so high कि आसपास आपको सिर्फ आपने वो लोगों को बिठाया है आसपास जो आप सिर्फ आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे. reason being we are surrounded by those people who will say yes to our every yes. हाँ, सी आपके जीवन में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप बहुत सफलता पाओगे There will be a time in your life when you will be very successful, और फिर नए लोग आपके जीवन में आएंगे. and then you will have new people in your life. वो आपको करेक्ट नहीं करेंगे, आपको यस बोलेंगे हर चीज में. They will not correct you, they will just say yes to you. हाँ, तो वो एक डिसेप्शन है, एक धोखा है वो. And that's a deception, that's a trap. तो वाइज बनना है तो हमेशा अपने कान खुले रखो और परमेश्वर के लोगों से सुनो. And if you want to be wise, we have to be always listening, and we should listen to the voice of God. देखिए एक बहुत दुख का चीज़ है, बट मेरे सामने हुआ है तो मैं वो बताना चाहूँगा. एक ग्रुप है यहीं पे मैं एग्जैक्ट लोगों का नाम नहीं लूँगा, बट हुआ क्या कि ये 4-5 लोग हैं, ये घर घर परमेश्वर का वचन बांटने गए. So I want to tell you about one group. I'll not be able to tell their name, but these people, they go around, they want to share the word of God. There are 3-4 people. तो अलग अलग जाते हैं. तो एक आदमी एक परिवार में गया और परमेश्वर का वचन बांटा उसने. So there was one man who went into a family and shared the word of God with the family. वो जो घर में वो घर में हस्बैंड नहीं मान रहे थे, बट वाइफ मान रही थी. तो ये जो ब्रदर है ये हमेशा जाने लगे और वचन बांटने लगे. So in that family, the husband in that family, there was a couple. So husband was not agreeing to the word, but wife was listening. So he started going there regularly. तो हुआ क्या? So what happened? तो ये जो मसीह भाई है ये अभी हस्बैंड के एब्सेंस में जाने लगे. So what happened now is this brother who's sharing the word, he started going in that house in absence of her husband. 6 महीने बाद मुझे मेरा नंबर उनको मिलता है. So after 6 months, they got my number. दैट पर्सन, वो जो भाई है जो प्रचार कर रहा है, वो कॉल कर रहा है मदद के लिए. So that preacher brother, he got my number and he called me for help. वो बोल रहा है And he's saying, कि मैं वचन बांटने एक घर में गया था. I went to a family to share the word, जो वहाँ पे जो लेडी है and there is one sister there, उससे मुझे उससे प्यार हो गया and I am in love with her. और मैं अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता हूँ And I don't want to tell my wife क्योंकि मैं अपनी पत्नी से भी प्यार करता हूँ. because I love my wife also. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. हम अकेले अगर प्रचार करने जाएंगे, उनके घर में जो डीमन है वो घर पे लाएंगे हम. मतलब उनका जो सोच है, अगर आपके पास परमेश्वर के लोगों की संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, तो आप कुछ बांटेंगे नहीं, आप कुछ तो और लेके आएंगे. So if you are not in a good fellowship and you are going and sharing the word of God, so the same problem they have, same problem that family has, you will bring it home and you will start having those problems. मैं शॉक में पड़ गया कि ऐसे कैसे हुआ. मतलब एक वचन हमको परमेश्वर ने बोला है कि वचन बांटो, बीमार को ठीक करो, ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे.
So I was little surprised by this, that God has told us to go preach the gospel, heal the sick. But when I look at this, I can see that something else is happening here. देखिए ये सारी चीज़ें कलीसिया में डिस्कस होना चाहिए, बताना चाहिए. These things should be discussed in the church and should be edified about it. हाँ, क्योंकि अगर दुनिया में मतलब इतने सारे परमेश्वर के सेवक हैं जो ऐसी चीज़ों में पड़ गए क्योंकि वो अकेले हैं ऊपर. And many men of God have fallen into traps like this because they are alone on the top. हाँ, मतलब मोसेस है, जोशुआ नहीं है आसपास. That means there is Moses, but there is no Joshua around him. आमेन. Amen. आमेन. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? How many of you are understanding ये it? वचन देखिए, अगर मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया है शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को तो ज़रूरत है. एक को भी है तो बहुत हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि आप ये दलदल से निकलो. आपको जो भी परमेश्वर के लोगों से जो परमेश्वर के लोग नहीं है उन लोगों से जो संगति है उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको. God has given me this burden to share this word. So if there is even a single person, please listen to this word, because God doesn't want you to be in that sinking sand. Please come out of it and be around believers who will give you the right counsel. हाँ, यू नीड टू आस्क. मतलब बिलीवर में भी आपको लॉर्ड से पूछना पड़ेगा कि मुझे इसमें से निकाल, उसमें से निकाल, ये निकाल, वो निकालने से पहले परमेश्वर मुझे अच्छे संगति के लोग दे, मुझे तेरे लोग दे. Yes, we should be praying to God that God remove me from these wrong people, but we should also pray that God put me among right people who will give me the right word and they will teach me the right thing. देखिए, स्टार्ट जो है परमेश्वर का सेवक का ही बहुत इनोसेंट हार्ट से होता है. सच में लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, वो हृदय से होता है. बट So ministry always starts with good intention, good motive, good heart. They really want to serve the Lord, but what happens later? अगर संगति नहीं रहेगी, फेलोशिप नहीं रहेगा, If these people who are doing the ministry, they do not have fellowship. और उनका कुछ करेक्शन नहीं होगा, If there is nobody to correct them, तो उन कलीसिया के लोगों का और वो पालक का भी लाइफ बहुत खतरे में. इट्स हेल फॉर देम. that means even those people and who are listening to them, both of them, their life is in danger. इट इज इन डेंजर. बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक साथ रहने, आशीर्वादित रहने के लिए बनाया है. आमेन. Because God has created us to be in unity, in blessing and togetherness. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the कितने Lord. लोगों को आज का वचन समझा? How many of you understand today's word? इट वॉज नॉट, आई विल नॉट से दैट दिस वॉज स्पिरिचुअल. मतलब ये आत्मिक आप शायद नहीं समझोगे, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको, ये सारी चीज़ें नहीं, क्या इतनी आत्मिक नहीं, परमेश्वर, क्योंकि आत्मा में हम स्वर्ग में जाने के बाद तो पूरी तरीके से आत्मा में चलने वाले हैं. आमेन. बट प्रैक्टिकली सच में वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको ये जो लेआउट है ये आपको अपनाना पड़ेगा. So this today's message was not entirely spiritual, but it was practically spiritual, because this teaches us how can we put things into practice, the spiritual things into practice, because when we'll be going to heaven, there we'll be fully in spirit, but here we need to learn these things so that we can apply them practically. Amen. 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 फिर आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे कौन से कलीसिया जाता है. फिर लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो आपके जीवन में वो बदलाव देख रहे हैं. Yes. And then people will start looking at you, and then they will ask you, which church do you go? And that's how the people will start coming here, because they will see the fruit in your life. देखिए, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री में लोग आना चाहिए. हमारी इच्छा ये नहीं है कि भर जाना चाहिए, बट हमारी इच्छा ये है कि परमेश्वर का वचन लेके उसको जीवन में लागू कैसे करें. ये मोटिव से अगर लोग आएंगे तो सच में आशीर्वादित होंगे. So here in Kingdom of Heaven Ministries, we are not running up after numbers. We don't want church to be full, but we want that people should come who really want to take the word and put it into action and do it, instead of just just filling this place. But we want people who want to learn the word and do it practically. हाँ,
यहाँ पे वही लोग जुड़े हैं जो सच्ची में वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं. So here only those people are connected who really want to apply the word in their life. क्योंकि वर्ड तो यूट्यूब पे भी मिलता है, Because word of God you can get on YouTube also. है ना. बट ऑनलाइन रहना और यहाँ बैठने में जमीन आसमान का फर्क है. Yes, but there is a huge difference in sitting online and watching it on YouTube and being in the church. Amen. 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 क्योंकि जब आप मेरे से मिलोगे या हम सबसे मिलोगे, हाथ मिलाओगे, आप सच में फील करोगे कि ये जीवन जी रहा है बंदा, बट फिर भी कितना आनंदित है. मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं कर रहा हूँ. Yes, here when you will meet any one of us, you will be able to meet us, see us, and then you will understand that these people, they are living, but they are still happy. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the कितने Lord. लोग आशीर्वादित है आज के वचन से? How many of you are blessed by today's word? कितने लोग आज जाके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो लोगों के लिए अपने जीवन में बोलोगे, मांगोगे, ऐसे लोग आपके जीवन में आना चाहिए. Yes, how many of you are going to pray today to God that God give me the right people? Amen. Amen. Because God is not going to come down and counsel you all the time. He will send people. God is not going to come down every time you need counsel, but He will send the right people to you. है ना. पवित्र आत्मा किसी के ना किसी के द्वारा आपसे अभी भी बात कर रहा है. Holy Spirit is talking to you through someone even right now. है ना. तो आज अगर वो सर्कल रहेगा आपके पास तो आप दिशाहीन हो ही नहीं सकते. So if you have that circle in your life, you will never be without direction in life. इसके लिए 80 साल का जब कैलेब और जोशुआ हुए, फिर भी उन दोनों की संगति थी और इसीलिए उन्होंने विजय पाया. And even after 80 years, even Joshua and Caleb, only these people had fellowship of each other. That's why they could win. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब खड़े हो जाएंगे. We'll all stand. मैं चाहता हूं कि आप सच में वचन को अपने जीवन में लागू करें और वो देख के लोग आपसे पूछे और उनको आप लाइए. I really want you all to put this word into practice, and looking at this, people will come with you here. Amen. Amen. हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे. We all will close our eyes. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Lord. परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आज का जो वचन है, Thank you, Lord. We believe that today's word हमारे जीवन में in our life, बदलाव लाने वाला है. bringing a change in our life. ये वचन को हमने अपने हृदय में This word we have put in our hearts, ढाल दिया है we have sown it in our heart. और इसके फल हम देखने वाले हैं. We will see its fruit, Lord. वो लोगों से तू परमेश्वर हमें आशीर्वादित करने वाला है. Thank you, Lord, that you're blessing us with those people. वो चीज़ों से नहीं, हम वो लोगों से हम आशीर्वादित होने Not चाहते with things, but you're blessing us with those people. हैं. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, God. परमेश्वर, God, प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, मुझे दिख रहा है कि परिवार में बहुत सारे लोगों के परिवार में समस्या है, अड़चन है और मतलब खटास है एक दूसरे के लिए. Lord, I can see that there are so many people who have lot of problems in their families. There's bitterness in the family. परमेश्वर आपको वैसे लोग दे रहा है Lord is giving you those people जो आपको इस कठिनाई के समय पे आपको सही गाइडेंस देंगे. Lord is giving you those people who will give you right counsel in this time of trouble. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. सालों बीत गए, बरसों बीत गए, हृदय अभी सख्त हो गया है लोगों का. Lord, there have been years, there have been months, people's heart have been hardened. God is restoring. Lord is restoring those hearts. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. परमेश्वर हमेशा मुझे एंड में कुछ याद दिलाता है. Lord always reminds me in the end something. लेविटिकस 6:5 में जाएं. We'll go to Leviticus खड़े रहिए, सिर्फ chapter सुनिए 6, ये. chapter 6 verse 5. We'll just stand and listen.
God is saying that He shall restore what has stolen. ये वचन कहता है कि परमेश्वर जो कोई चीज चुराया ली गई है उसे वो वापस लाएगा. Or the things which has extorted or what was delivered to him for safekeeping. मतलब आपने किसी को कुछ चीज़ दिया है या आपसे किसी ने धोखा देके वो चीज़ ले लिया है, वो सारे चीज़ें आपको परमेश्वर दोबारा दे रहा है. Which means if anybody has cheated you and took some things from you, stole something from you, Lord is going to restore everything to you. He shall restore its full value. परमेश्वर इसकी पूरी कीमत आपको देगा. Also और add 1/5 more to it. Amen. और परमेश्वर उस पे 5वां हिस्सा जोड़ देगा. 20% extra. 20% extra. Yes. Amen. Amen. And give it whomever it belongs. और वो उन सबको देगा जिसका भी वो था. God is restoring. जो चीजें आपसे लोगों ने, शैतान ने छीना है, परमेश्वर आपको दोबारा दे रहा है वो. Yes, whatever things Satan has stolen from you, from your family, God is restoring everything back to you. And He is adding 20% extra. Yes, और परमेश्वर उस पे 20% और दे रहे. Amen. Amen. You are at the winning end. आप जीत चुके हो. आप जीत चुके हो. Yes. Amen. आपको कोई धोखा नहीं दे सकता. Nobody can cheat you. आपसे जो भी ले लिया है किसी ने, आपको परमेश्वर लौटा रहा है. Whoever has stolen from you, God is restoring it to you. वर्ड मेरा हो गया था. ये परमेश्वर ने याद दिलाया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खोया है. Yes, my sermon was over, but God reminded me that many people have been stolen of so many things. Maybe on this video, YouTube, people might be watching. Yes, maybe someone online who's watching. God is restoring. Lord is restoring. परमेश्वर वापस दे रहा है. वापस दे रहा है सब कुछ. Amen. मैं चाहता हूँ कि आप अपने डायरी में जहाँ पे लिख रहे हो या रात को बैठ रहे हो प्रार्थना में, तो ये लिखे, ये बोले कि God is restoring. I want you to write this down in your diary, in your notebook, wherever you are writing, or before when you sleep, just write it down that God is restoring everything. Meditate, मनन करो कि God is restoring. Meditate on this, that God is restoring. Thank you, Jesus. धन्यवाद He's यीशु. restoring families. वो परिवारों को जोड़ रहा है. He's restoring lives. वो जीवन वापस दे रहा है. बीमारियों से निकल रहे लोग. He's redeeming people from sickness. चंगाई आपका है. Healing is yours. Sickness will never be your lifestyle anymore. बीमारी आपकी जीवन शैली कभी नहीं होगी. Thank you, Jesus. Thank धन्यवाद you, यीशु. Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Lord, I speak, I agree, we all agree what you have spoken, Lord. परमेश्वर हम सब इसके साथ सहमत होते हैं जो भी आपने कहा है. और हम अपने जीवन में सारे तेरे आशीर्वाद है उसकी हामी भरते हैं. We acknowledge whatever you have spoken in our life and we accept it in Jesus' mighty name. Amen. 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 आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की ओर देखिए. We'll close our eyes and we will set our hearts on the Lord. Let's all worship God. हम सब आराधना करेंगे प्रभु की. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything.
You are holy. Yes, you are. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Let's sing it, church. For your name is holy, holy, Lord. तू पवित्र है पिता, तू पवित्र है। तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु। तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु। तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु। You are holy. Jesus, Jesus. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter with all that I am. And Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord. 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 हम अन्य भाषा में बात करेंगे। God is saying that you're going to overcome giants in your life. परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने जीवन में दानवों को हराओगे। आपके जीवन में जो भी जायंट्स है, जो भी दानव है, उसको आप हरा के दाऊद राजा जैसे महिमा पाओगे। Yes, Lord is saying that you're going to defeat all the giants of your life like just King David did.
John 17:22 says, "And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one." यूहन्ना 17वां अध्याय 22वां वचन कहता है कि पर प्रभु जैसे आपने आपकी महिमा मुझे दी है, मैं अपनी महिमा उन्हें देता हूँ, ताकि वो भी हमारे जैसे एक हो जाए, जैसे आप और मैं एक है। Amen. Amen. परमेश्वर ने वो महिमा हमें दी है। God has given us that glory. He is restoring our life. परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर रहा है। हम वो दानवों को हरा रहे। We are defeating those giants. They are not people. वो लोग नहीं है। लोगों के चेहरे अपने मन से निकाल दो। Remove the people's faces from your mind. They are not your enemies. People are not your enemies. लोग आपके दुश्मन नहीं है। ये शैतान ने प्लॉटिंग किया है। ये शैतान खेल खेल रहा है आपके साथ। Devil is playing this game against you. Remove the faces लोगों के चेहरे निकाल दो and forgive, और क्षमा कर दो, because the glory belongs to God and He has given it to you. बिकॉज क्योंकि जो महिमा है परमेश्वर की, और परमेश्वर ने वो महिमा आपको दी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, आज तूने हमसे बात किया है, हर एक से बात किया है, हर एक को आशीर्वादित किया है। परमेश्वर वो वचन को हम अपनाते हैं अपने जीवन में और लागू करेंगे। Thank you, Lord. You have blessed everyone. We have received your word. We will apply your word in our lives. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 हम सब बैठ सकते हैं। We all will sit. We'll have अनाउंसमेंट some का समय है। announcement. हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। यस, सो आज हम सभी ने वचन को एंजॉय किया। यस, क्योंकि प्रैक्टिकल हर दिन उस वचन के साथ जीना है ना। आज सब यही बोलते हैं प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकली बताओ मुझे, तो सब प्रैक्टिकल वचन में। हालेलुया। यस, हम सेफ है क्योंकि वचन में से वो प्रैक्टिकल है हमारे पास। और आज हम ये मानते हैं कि बहुत सारी कलीसिया जो इस चीज़ में पीछे थी, ये प्रैक्टिकल नहीं बता पा रहे थे, है ना, अभी सारी कलीसिया जाग रही है और कैसे रोज जीना है वो हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। सो किसी की कोई गवाही है तो आप जल्दी से, जो भी आपको खड़े दिख रहे हैं ब्रदर्स, आप उन्हें बता सकते हैं। कोई गवाही अगर आप बांटना चाहते हैं तो जल्दी से आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। वैसे बहुत सारे जने अपनी गवाही सीक्रेट रख रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, आप अपनी गवाही बेझिझक शेयर कर सकते हैं, कोई भी गवाही छोटी नहीं होती। कोई माइक ऑन है? थैंक यू जीसस। ओके, सो यस, जैसे कि आपको पता है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ताकि लोगों को सही वचन बताया जाए और उनको पता चले, है ना। सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है ना। सो आप ये जो आज का रिकॉर्डिंग है और जो हर संडे की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे, और इस चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज करके। हालेलुया। यस, सो उस पे और भी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आप दूसरों के साथ वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपका एक शेयर बटन उस समय कोई उस परिस्थिति में है ना झुलझ रहा है ना, आप एक शेयर करेंगे और परमेश्वर का वचन उन्हें मिलेगा। हालेलुया। यस, सो आप शेयर कर सकते हैं, आप और लोगों को ला सकते हैं अपने साथ, क्योंकि हमारी सभा हर रविवार को सुबह 10 बजे होती है यहाँ पे, है ना। सो आप उनको ला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं चर्च के बारे में। हालेलुया। यस, ओके, सो जैसे कि आपको पता है इस कलीसिया का एक और भाग है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चों को भी वचन में बढ़ाया जाता है। तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीटिंग्स होती है। तो ऑनलाइन जूम पर होती है। आपके अगर कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई बच्चे हैं या आप और किसी को जानते हैं जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप अभी मेरे साथ मीटिंग के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। हालेलुया। इतने सुस्त नहीं होने का। हालेलुया। यस, थोड़ा बेटर हुआ वैसे।
ठीक है, सो यही हमारी कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स थी। इसके आगे जो सेल मीटिंग है, सेल मीटिंग का मतलब है आप अपने घर पे कोई बाइबल स्टडी चालू करवाना चाहते हैं तो आप लुकस ब्रदर है, अमिश ब्रदर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। हालेलुया। यस, सो जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, नीचे QR कोड आ रहा होगा फॉर KBS, आप KBS के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चों को एनरोल करना है, क्या करना है, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। शायद थोड़े घंटों बाद, शायद कुछ दिन बाद, बट ज़रूर करेंगे। हालेलुया। ओके, सो यही आज का बेसिक अनाउंसमेंट्स थी। तो मैं वापस से लुकस ब्रदर को बुलाना चाहती हूँ कि सभा एंड करें। यस, ओके, सो उससे पहले एक लास्ट सॉन्ग लेते हैं और फिर हम लुकस ब्रदर को इनवाइट करेंगे। यस, सो खड़े होने को बोलो। यस, आप सब खड़े हो सकते हैं प्लीज़। Thank you, Jesus. So the best part about the Bible is, if God tells you to do something, He adds a promise to it. है ना? So in Proverbs 3:5-6 it says, "Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. For the Lord of this universe will direct your path." Amen. आज ब्रदर का वही वर्ड था कि हमको हमारी खुद की सोच पे निर्भर ना रह के हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, बिकॉज वो परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता। ही वॉज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। आमेन। तो उस राजा की हम जय जयकार करते हैं। आमेन। सिंग दिस सॉन्ग, हो जय जयकार। आई होप एवरीवन नोज दिस सॉन्ग। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। उस पर भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी
बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ, जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हे हो जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। I would like to call Brother Lucas. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश है? कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। आमेन, आमेन। जायंट्स को हरा दिया हमने। प्रॉमिस लैंड में कोई जायंट नहीं है। आमेन। वी आर वॉकिंग इन द प्रॉमिस लैंड नाउ। Whatever you see, that's yours. Amen. Wealth of the wicked belongs to righteous. मतलब हम, Amen. हम आशीर्वादित है। Amen. और God has restored. ये सारे promises है, ये लेके जाइए और अपने जीवन में बोलिए। Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं? Praise God, praise God. तो हम ये आशीर्वाद को लेके जा रहे हैं और अपने घर में हम बोलेंगे, हर दीवार के तरफ, हर व्यक्ति के तरफ देख के हम ये बोलेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स ऑल मीट नेक्स्ट वीक ऑन टाइम। प्रेज गॉड।